देखिए ये हिक्का श्वास है ना, ये दोनों ही वातकफज विकार है। हिक्का श्वास दोनों ही वातकफज विकार है, लेकिन इनका उत्पत्ति स्थान पित्त का स्थान बोला गया। ठीक है, दोनों ही वातकफज रोग है, पित्त स्थान से समुद्भव होते हैं। ठीक है, नीचे सारा आ गया चैप्टर में। ठीक है, हिक्का श्वास में प्राणवय, उदकवय, अन्नवय, इन 3 स्रोतों की दृष्टि होती है। प्राणवय, उदकवय और अन्नवय स्रोतों की दृष्टि होगी। हिक्का श्वास रोग को ही परम दुर्जय बोला गया। परम दुर्जय लिखना है, लिखते रहो साथ साथ। हिक्का श्वास को ही परम दुर्जय बोलते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टू ट्रीट मतलब हिक्का श्वास को ही परम दुर्जय रोग बोला गया। ठीक है, आशी विष इव, आशी विष इव इसी अध्याय में बताएंगे। आशी विष इव, आशी विष के समान है ये दोनों रोग। आशी विष के समान है। ठीक है, और दुर्निवार्य रोग, दुर्निवार्य रोग, काश, श्वास, विलंबिका, इन 3 को दुर्निवार्य रोग बोला गया। और वर्धमान क्षय प्रदा, वर्धमान क्षय प्रदा मतलब कि बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते क्षय करता है शरीर का, उसको काश को बोला गया, वर्धमान क्षय प्रदा। तीसरा और लिखो कुछ, आचार्य भागवत कहते हैं काश की अपेक्षा, मतलब कि काश की चिकित्सा ना की जाए, काश की अपेक्षा करने से श्वास, क्षय, सर्दी, स्वरभेद ये व्याधियां होती हैं। काश की अपेक्षा करने से श्वास, क्षय, सर्दी, स्वरभेद ये रोग होंगे। ठीक है, काश की अपेक्षा करने से क्षय होगा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत कहा है काश की अपेक्षा करने से राजक्षमा होता है, काश की अपेक्षा करने से राजक्षमा रोग उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 6 देखिए, कामम प्राणहरा रोगा बहुनो नाकु ते तथा यथा श्वास हिक्का च प्राणनाशु निकरंत। वो कह रहे हैं कि प्राणों का नाश करने वाले इतने अधिक रोग नहीं है जितने खतरनाक श्वास और हिक्का रोग है, इतनी जल्दी प्राणों का नाश करते हैं। रेफरेंस याद रखना। अंते संजायते हिक्का श्वास वा तीव्र वेदना, अंते संजायते मतलब जब मृत्यु समय आता है। ठीक है, जब मृत्यु आने वाली होती है उस समय हिक्का श्वास अवश्य ही उत्पन्न होते हैं। नंबर 8 देखिए, हिक्का श्वास में सिमिलरिटीज क्या है, कफवात आत्मा तो पित्त स्थान समुद्भव। ठीक है, कफवात आत्मा मतलब कि वात कफज रोग है, हिक्का और श्वास दोनों ही कफ और वातज मतलब वात कफज रोग है, पित्त स्थान समुद्भव, और दोनों की उत्पत्ति पित्त स्थान से होती है। दोनों की उत्पत्ति पित्त के स्थान से होती है, लेकिन दोनों ही वात कफज रोग हैं। हृदय से रस आदि नाम धातु नाम जो शोषण है, हृदय प्रदेश में जाकर रसायन धातु को शोषण करने वाले तस्मात् धारणा एतो मत परम दुर्जर्य, दोनों को ही सॉरी हिक्का श्वास दोनों लोगों को ही परम दुर्जर्य बोल रहे हैं। मिथ्या उपचरितो कृतो अत आशी विश्य इव, मिथ्या उपचार अर्थात यदि इनका मिथ्या उपचार किया जाए और ये प्रकोपित होने पर आशी विश्व के समान होते हैं। हिक्का श्वास ऑलरेडी हमारे को रोग संग्रह अध्याय सूत्र सामने बताया गया, 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हिक्का होते हैं, 5 प्रकार के ही श्वास रोग होते हैं। नंबर 11 देखिए, रजसा धूमवाताभ्याम शीत स्थान अंबु सेवनात्, हिक्का श्वास का निदान क्या है। रजसा कहते हैं किसको, रज कहते हैं धूलि को। ठीक है, रजसा, धूम, वाताभ्याम, ठीक है, शीत अंबु ठंडे पानी का सेवन करने से, इन सब से। उसके नीचे देखिए, व्यायाम, ग्राम्य धर्म, अध रूक्ष अन्न विषवशनात् आम प्रदोषान। ठीक है, ये भी हिक्का श्वास का निदान है। अति तर्पणात्, बहुत अधिक तर्पण हो जाने से। अतिसार ज्वर सर्दी प्रतिशाय शत क्षयात, अतिसार ज्वर सर्दी प्रतिशय शत और क्षय ये सब हिक्का श्वास के निदान है। रक्तपित्त उदावर्त विसूचिका अल्सकादपि पांडु रोग, ये सब क्या है, ये सब हिक्का श्वास रोग के निदान है, याद रखना। ठीक है, पांडु रोग, दिशाच एव और विष,
ठीक है। और विष नेक्स्ट देखिए, निष्पाव माश पिन्या कृते निषेवनाथ, ये सिमिलर लाइन, टोटली सेम लाइन, पांडुरोग का निदान भी है। ठीक है, निष्पाव माश पिन्या कृते निषेवनाथ, और हिक्का श्वास का निदान में भी है। हिक्का श्वास की संप्राप्ति मारुत प्राणवाहिनी स्रोतासी प्रविश्य कुपित उरस्थ कफम उद्धोए श्वासान करोति स घोरान प्राण प्रोधाए प्राणिनाम पंच पंचज। वो कहते हैं मारुत प्राणवाहिनी। मारुत प्राणवाहिनी का क्या मतलब यहाँ पे, जो प्राणवायु है। ठीक है, मारुत प्राणवाहिनी। ठीक है, जो सॉरी प्राणवाय स्रोतों में वायु होगी। मारुत प्राणवाहिनी मतलब जो प्राणवाय स्रोतों में वायु होगी। ठीक है, वो क्या हो रही है, वो प्रकुपित हो रही है। प्रकुपित होकर क्या कर रही है, वो उरस्थ कफम उदय, उर प्रदेश में जाकर कफ को उभार कर, ठीक है, उर प्रदेश में जाके कफ को उभार कर प्राणवायु में, ठीक है, अवरोध उत्पन्न करने के कारण 5 प्रकार के श्वासों की उत्पत्ति कर रही है। याद रखना किसकी संप्राप्ति है ये, मारुत प्राणवाहिनी स्रोतासी विश्य कुप्यति उरस्थ कफम उदय, हिक्का श्वासन क्या कर रही है, हिक्का और श्वास उत्पन्न कर रही है। अब पूर्व रूप क्या होंगे, हिक्का के पूर्व रूप क्या रहेंगे, कंठ उरु गुरुत्वम, कंठ प्रदेश में उरु प्रदेश में गुरुता होना, वदन से कषायता, वदन से कषायता, कंठ उरु गुरुत्वम वदन से कषायता कुक्षिया टोप। या हिक्का के 3 ही पूर्व रूप है सिर्फ। ठीक है, हिक्का के सिर्फ 3 पूर्व, कंठ उरु गुरुत्वम, कंठ प्रदेश में उरु प्रदेश में गुरुता होना, वदन से कषायता, मुख का टेस्ट फैला रहना, और कुक्षी अटोप। श्वास रोग के, श्वास के पूर्व रूप अनाह पाशशूल पीड़न हृदय प्राण से विलोमत्वम। श्वास के 4 पूर्व रूप है, अनाह पाशशूल पीड़न हृदय और प्राण से विलोमत्वम। प्राण उदक अन्नवाहिनी स्रोतासी स कफो अनिल। ठीक है, उस क्या कह रहे हैं, श्वास में प्राणवय, उदकवय, अन्नवय, ठीक है, इन 3 स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होकर, ठीक है, वात कफ प्रकोपित होकर क्या कर रहे हैं, प्राण उदक अन्नवाहिनी इन 3 स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करके हिक्का रोग उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया आपको 3 स्रोतों की दृष्टि होती है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अब 5 प्रकार की हिक्का आती है। तो सबसे पहले आएगी हमारे पास क्या, महाहिक्का। महाहिक्का के लक्षण क्या रहेंगे, क्षीण मास बल प्राण तेजस, रोगी मास बल तेज, इन सब का क्या हो जाता है, ये सब क्षय हो जाते हैं। ग्रहित्वा सहसा कंठ उच्चैर घोषवती वृषम। ठीक है, श्वास लेते समय हिक्का कैसी आती है, ये ग्रहित्वा सहसा कंठ उच्चैर घोषवती, कंठ से बड़ी जोर से आवाज आ रही हो, इस प्रकार की हिक्का होती है ये। क्रोधी सप्तम हिक्का एक द्वीप त्रिगुणाम तथा, कंटिन्यूस 1 2 या 3 हिक्काएं लगातार निकलती हैं। प्राणम स्रोतासी मर्माणी सन्नुद्य ऊष्माणीय, प्राणों का स्रोतों का मरम प्रदेश का अवरोध करने वाली है ये। संज्ञा मुशीनाती, पेशेंट की कॉन्शियसनेस तक चली जाती है। गात्राणाम सम संजायते, स अश्रु विप्लुत नेत्रस्य, स अश्रु विप्लुत नेत्रस्य स्तब्ध शंख च्युत भ्रुव। ठीक है, नेत्रों में अश्रु आना, विप्लुता उत्पन्न होना नेत्रों में। ठीक है, ऐसा होना नेत्र पानी से भर गए हैं। स्तब्ध शंख च्युत भ्रुव, शंख प्रदेश में, ठीक है, शंख प्रदेश में क्या होगा, भ्रू प्रदेश में च्युत उत्पन्न होना, स्तब्धता उत्पन्न होना, स्तब्ध शंख च्युत भ्रुव। ठीक है, शंख प्रदेश में स्तब्धता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, महामूला महामेरगा महाशब्दा महाबला, क्या है वो, महाहिक्का है। और हिक्का, महाहिक्का क्या है, सद्य प्राण हरा मता, इमीडिएटली प्राणों का नाश करने वाली। बार बार रीड करना है इसको। नेक्स्ट हो गया आ रही है गंभीरा हिक्का। गंभीरा हिक्का, गंभीरा का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक गंभीर प्रदेश से निकल रही है। गंभीर मतलब डीप को कहते हैं, गंभीर कहते हैं डीप को। देखो गंभीरा हिक्का का, ठीक है, कहाँ से आ रही है ये, नाभि पक्वाशय से आ रही है। नाभि पक्वाशयात अभी हिक्का च अस्य उपजायते। ठीक है, ये हिक्का आ रही है नाभि प्रदेश पक्वाशय प्रदेश से आ रही है। क्या कह रहे हैं इसके लिए, हिक्कते यह प्रवृत्त दस्तु कृष दीन मनानर, जो ऑलरेडी कृष है, बहुत ही ऑलरेडी दीन है, उसमें हिक्का आ रही है। ठीक है, क्या कर रही है ये, संजृंबन संक्षिप्त एव तथा अंगानी प्रसारण। ठीक है, रोगी में क्या हो रहा है, जृंभा आ रही है, रोगी अपने शरीर का संक्षेप और प्रसारण कर रहा है। उसके बाद देखो
नाभि पक्वाश्यादपि हिक्का च से उपजायते। हिक्का की उत्पत्ति स्थान कहाँ से हो रही है? नाभि और पक्वाश्य प्रदेश से आ रही है। क्षोभयंती वृषम देहम नाम्यांतिम ताम्यते। नाम्यांति का क्या मतलब है? नमन कर देना, शरीर को झुकाने वाली होती है। ठीक है, शरीर को झुका देती है ये हिक्का। ताम्य आंखों के सामने अंधकार आना। ठीक है, पूर्णति उच्छ्वास मार्ग तू प्रनष्ट बल चेत। उच्छ्वास मार्ग को अवरोध करने वाली, और तो इसके लिए कह रहे हैं गंभीरा नाम तस्य हिक्का प्राणांत की मता। ठीक है, प्राण अंत की, गंभीरा में बड़ी ई की मात्रा, तो प्राण अंत की इसमें भी ई की मात्रा है, तो प्राण अंत की हिक्का इस गंभीरा हिक्का। नेक्स्ट देखो, व्यपेता हिक्का। व्यपेता हिक्का के लिए कह रहे हैं व्यपेता जायते हिक्का या अन्नपान चतुर्विधे, जो 4 प्रकार के अन्नपान से उत्पन्न होती हो। मतलब क्या है? जो हम 4 आहार खाते हैं, ठीक है, अशित पीत लीड़ खाद्य, ऐसा कोई खाना खाने के बाद हिक्का उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं विपेता हिक्का। तो ये कब होगी? आहार परिणाम अंते भूयश्च लभते बलम। आहार परिणाम अंते का क्या मतलब है? जब खाना पच जाएगा, ठीक है, जब खाना पच जाता है, ठीक है, भूयश्च लभते बलम, तो हिक्का का वेग भी बढ़ जाता है। खाना पच जाने पर हिक्का का वेग भी बढ़ जाता है। प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा, आर्तस्य विचेतसम, ये सब लक्षण इसमें मिलेंगे। विलुप्त अक्षस्य, ठीक है, विलुप्त अक्षस्य शुष्क अक्षस्य विनामिनम। नीचे देखो क्या कह रहे हैं, जत्रु मूल, ठीक है, हिक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये जो व्यपेता हिक्का है, इसका उत्पत्ति स्थान रहेगा जत्रु मूल। सव्यपेता गया हिक्का प्राण उपरोधिनी, प्राण को उपरोध करने वाली रहेगी। मीनिंग है प्राण अंत की, प्राण उपरोधिनी, बस वर्ड टर्मिनोलॉजी याद रखना। विविधता के बाद देखिए शूद्र हिक्का। शूद्र किसको बोलते हैं? छोटी को। शूद्र का मतलब होता है छोटा। तो शूद्र हिक्का में क्या कह रहे हैं? शुद्रवात यदा कोष्ठाद व्यायाम परिघटित। तो शुद्रवात किसको बोला जाता है? शुद्रवात द सिनोनिम ऑफ उदान वायु। शुद्रवात इज द सिनोनिम ऑफ उदान वायु। शुद्रवात प्रैवत शब्द है उदान वायु का। इसमें क्या हो रहा है? शुद्र वायु, ठीक है, शुद्र वायु क्या हो रही है? कोष्ठ से कहाँ जा रही है? कंठ प्रदेश में जाएगी। शुद्रवात यदा कोष्ठाद व्यायाम परिघटित कंठ प्रपद्यते। ठीक है, वो कह रहे हैं कि शुद्र वायु कोश प्रदेश से कंठ में जाकर क्या कर रही है? शुद्र वायु का उत्पन्न कर रही है। अति दुखाना, अति दुख मतलब कि ये दुख देने वाली नहीं है। ठीक है, अति दुखाना स च उर शिरो मरम प्रबादिनी। ठीक है, ये जो हिक्का है अति दुखकर नहीं होती, न ही उर प्रदेश में, शिरो प्रदेश में, मरम प्रदेश में कोई बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, ना आएगा, कॉमन आएगा सबके लिए, अति दुखाना सा च उर शिरो मरम प्रबादिनी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? भुक्त मात्रे च मार्दवम। ठीक है, भुक्त मात्रे च मार्दवम, जब रोगी खाना खा लेता है, ठीक है, खाना खाने के बाद हिक्का ठीक हो जाती है। भुक्त मात्रे च मार्दवम, कौन सी हिक्का है? शुद्ध हिक्का है। यत् प्रवर्तते पूर्वम तत् एव निवर्तते, जिन कारणों से हिक्का उत्पन्न होती है उनसे शांत भी हो जाती है। ठीक है, हृदय क्लोम कंठ तालु समाश्रिता मृद्वी स शुद्रा हिक्केति नरनाम साध्य प्रकीर्तिता। और ये जो शुद्र हिक्का है, ठीक है, साध्य होती है, साध्य प्रकीर्तिता। उसके बाद देखिए अन्नजा हिक्का। अन्नजा हिक्का, अन्नजा हिक्का क्या कह रही है? सहसा अत्यर्थ अभ्यावृते पान अन्नपान। वो कह रहे हैं जो हिक्का अन्नपान से उत्पन्न हो, ठीक है, पान अन्न, ठीक है, जो हिक्का, यहाँ पे क्या मतलब है? सहसा अभ्यस्त मतलब कि बहुत ज्यादा तेज तेज खाना खाने से, या फिर ज्यादा अमाउंट में खाना खा लेने से, ठीक है, ज्यादा पानी पी लेने से जो हिक्का उत्पन्न हो रही है, तो उसमें क्या होगा? पीड़ितो अनिल ऊर्ध्व प्रपद्यते, वायु ऊर्ध्व प्रदेश में जाएगी। ऊर्ध्व प्रदेश में क्या करेगी वायु? तथा अतिरोष भाष्य अद्व हास्य भार अतिवर्तने वायु कोष्ठगतो धावन
पान भोज्य प्रपीड़ित। और तो और क्या निदान बता रहे हैं अनजा हिक्का के? अतिरोष, बाकी बहुत ज्यादा गुस्सा करने से, भाष्य ज्यादा भाषण देने से, ठीक है, अध ज्यादा रास्ता चलने से, हास्य, भार, ये सब कारण रहेंगे अनजा हिक्का में। उद स्रोत समाविष्य कुर्यात हिक्का ततो अन्नजाम। नीचे देखिए इसी के, ना मरम बाधा जननी ना इंद्रिय प्रबाधनी। ये जो अन्न हिक्का है ना ही मरम प्रदेश में बाधा उत्पन्न करती है और ना ही इंद्रिय प्रदेश में भी बाधा उत्पन्न करेगी। हिक्का पीते तथा भुगते शमम। ये जो अन्न हिक्का उत्पन्न हो जाए, खाना खाने से, पानी पी लेने से ठीक हो जाती है, वो कौन है? अन्न हिक्का है। इसी को बोला जाता है स्वयं संशमनी हिक्का भी बोलते हैं। स्वयं संशमनी हिक्का भी इसी को बोला जाता है, मतलब खुद से ठीक हो जाती हो जो, इसी को भी बोलते हैं स्वयं संशमनी हिक्का। अब हिक्का की साध्यता देखिए, जिस व्यक्ति के शरीर में दोष अधिक मात्रा में संचित हो गए हो, जो व्यक्ति भोजन ना करने से अत्यंत कृश हो गया हो अथवा रोग से अत्यंत दुर्बल हो गया हो, या जो वृद्ध व्यक्ति हो अथवा मैथुन करने वाला हो, इन व्यक्तियों को जो हिक्का उत्पन्न होता है वो जीवन नष्ट कर देता है। यमिका हिक्का रोग, यमिका हिक्का रोग में यदि प्रलाप, वेदना, तृष्णा, अधिक्य, मोह उत्पन्न हो जाए तो वो असाध्य कहलाती है। अब 5 प्रकार की हिक्का में यमिका हिक्का का वर्णन जारे नहीं किया, लेकिन साध्यता बता रहे हैं। जब यमिका हिक्का रोगी में, ठीक है, यमिका प्रलाप, अर्ति, तृष्णा, मोह समानता, यमिका हिक्का में प्रलाप, अर्ति, तृष्णा, मोह मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या है? वो असाध्य रहेगी। साध्य हिक्का के लक्षण क्या होंगे? अक्षीण च अपि दीन, क्या? जो रोगी क्षीण नहीं हो रखा है, जो दीन ना हो, स्थिर धातु इंद्रिय, इसके शरीर में धातुएं स्थिर हो, इंद्रियां स्थिर हो, तस्य साधितुम शक्य यमिका, ठीक है, उसके शरीर में उत्पन्न होने वाली हिक्का साध्य कहलाई जाएगी, अदरवाइज असाध्य है। अब आएगा श्वास, श्वास रोग। यदा श्रोता से संबद्ध मार्ग कफ पूर्वक, वायु और कफ क्या कर रही है? ठीक है, वायु और कफ मिलकर जो स्रोत पहले बताए गए थे, प्राणवय, उदकवय और अन्नवय स्रोतों में, ठीक है, गमन करती हुई श्वास रोग उत्पन्न करेगी। विश्व वज्रति संरुद्वा तदा श्वास क्रोतिस। विश्व वज्रति का क्या मतलब है? सारे शरीर में। विश्व वज्रति का मतलब है सारे शरीर में, ठीक है, सारे शरीर में वायु और कफ प्रकोपित होकर विश्व वज्रति व सर्व शरीर, ठीक है, विश्व वज्रति मतलब सर्व शरीर के स्रोतों में गमन करने वाली, सर्व शरीर कहा जाता है विश्व वज्रति को। याद रखना किसका निदान है ये, संप्राप्ति किसकी है। अब वैसे ही सिमिलरली 5 प्रकार के श्वास रोग होते हैं, 5 प्रकार के ही श्वास रोग होते हैं। पहला बार देखिए, महाश्वास, फर्स्ट आएगा हमारे पास कौन सा? महाश्वास। तो चारे महाश्वास के लक्षण क्या बता रहे हैं? प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान तथा विभ्रांत लोचन। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान मतलब कि रोगी को कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान तथा विभ्रांत लोचन। विकृत अक्षनयन, विकृत अक्षनयन का क्या मतलब है? जो रोगी की आंखें होंगी, ठीक है, उनको विकृत कर लेता है, अलग अलग शेप्स बनाएगा, ठीक है, खुद से तो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। विकृत अक्षनयन बद्ध मूत्र वर्च, बद्ध मतलब रुकावट उत्पन्न होना, किसमें? मल और मूत्र में। विशीर्ण वाक, याद रखना, विकृत अक्षनयन बद्ध मूत्र वर्च विशीर्ण वाक। उच्च, सबसे ऊपर देखो 46 नंबर में, उच्चैर स्वस्ति सनुद्धो मत ऋषभ इव अनिशम। वो क्या कह रही हैं कि महाश्वास में रोगी श्वास इतनी जोर जोर से लेता है, उच्चैर श्वसति, ठीक है, एक तो श्वास जोर से लेगा, उसका श्वास मार्ग अवरोध होने के कारण, उच्चैर श्वसति सनुद्धो, श्वास मार्ग अवरोध हो जाने के कारण मत ऋषभ, मत ऋषभ का क्या मतलब है? जो मत वाला सांड होगा, ठीक है, ऋषभ बोलते हैं सांड को, जो मत वाला सांड। एक और बता, स्क्रीन शेयर हो रहा ना आपको, एक और बता दो। यस सर, हो रहा है। ठीक है, 46 में कहते हैं उच्चैर श्वसति सनुद्धो मत ऋषभ इव अनिशम, मतलब कि इतनी जोर जोर से रोगी श्वास लेता है
कि जैसे कोई मतवाला सांड होता है। ठीक है, मतवाले सांड के समान रोगी श्वास लेने वाला होता है। परनष्ट ज्ञान विज्ञान विभ्रांत लोचनम विकृत अक्षनेन बद्धमूत्र वर्च विशीर्ण वाक। लास्ट में कह रहे हैं महाश्वास उपसृष्ट क्षिप्र में विपद्यते, शीघ्र ही रोगी को मारने वाला होता है। कौन? महाश्वास। ऊर्ध्व श्वास देखिए, ऊर्ध्व श्वास दीर्घम श्वस्ति यस ऊर्ध्वम नाच प्रत्याहार अध। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऊर्ध्व श्वास में क्या होता है, दीर्घम श्वसति, रोगी जो होता है, ठीक है, सांस तो बहुत लंबा लेता है लेकिन उतना निकालता नहीं है। दीर्घम श्वसति, लंबे लंबे सांस लेता है। यस्तु ऊर्ध्वम नाच प्रत्याहार अध श्लेष्मा आवृत मुख स्रोतो क्रुद्ध गंध, श्लेष्मा के द्वारा मुख का स्रोतों का अवरोध हो जाता है। ठीक है, और तो देखिए ऊर्ध्व दृष्टि, रोगी की आंखें कहाँ की होती हैं, ऊपर की ओर देखता है। ठीक है, ऊर्ध्व दृष्टि विपश्चंत, ऊपर की ओर ही देखता रहता है। विभ्रांत अक्ष, ऊर्ध्व दृष्टि विपश्चंत विभ्रांत अक्ष, ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपिते ही अध श्वासो नृत्यते। लास्ट में क्या कह रहे हैं कि श्वास तस्य एव हंति सून, इमीडिएटली मारने वाली होती है। कौन? ऊर्ध्व श्वास का जो होता है रोगी, ऊर्ध्व श्वास रोगी को इमीडिएटली मारने वाली रहती है। ऊर्ध्व श्वास प्रकुपिते ही अध श्वास निरुध्यते, और जब ऊर्ध्व श्वास आती है, ठीक है, ऊर्ध्व श्वास में क्या होता है, अध श्वास निरुद्धता का क्या मतलब है, अध श्वास का मतलब है जो एक्सहेलेशन प्रोसेस में रोगी को डिफिकल्टी आती है। ठीक है, अध श्वास में अवरोध होता रहता है। नेक्स्ट वन इज द छिन्न श्वास। छिन्न वर्ड बना छेदन से। ठीक है, अश्लील शब्द कौन रहते हैं, छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहार, विश्रावन, सीवन। तो छिन्न वर्ड बना छेदन से, तो छिन्न श्वास में क्या, छेदन पीड़ा हो। यस्तु श्वसति विच्छिन्नम सर्व प्राणेन पीड़ित। ठीक है, सर्व प्राणी पीड़ित का क्या मतलब है, श्वास लेते समय सारे शरीर में, ठीक है, छेदन पीड़ा होती है। ना वा श्वासति इति दुखार्थो मरम छेद रुग अधित, मरम प्रदेश में छेदन पीड़ा होगी। ठीक है, ऐसा लगता है कोई मरम प्रदेश को काट रहा हो। विप्लुत अक्ष परीक्षीण श्वसन रक्तैक लोचनम। ठीक है, विप्लुत अक्ष परीक्षीण, एक तो रोगी के नेत्र विपुलता युक्त, परीक्षीण लोचनम, लाल हो जाते हैं उसके नेत्र। शीघ्रम प्रजाहंती सून, डेट इज फॉर क्षीण श्वास। नेक्स्ट देखिए तमक श्वास। तमक श्वास, तमक श्वास में रोगियों क्या कह रहे हैं, प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतासी प्रतिपद्यते। प्रतिलोम वायु की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो वायु नीचे की ओर जानी चाहिए थी, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो वायु स्रोतस प्रदेश, स्रोतसों में आकर, ठीक है, स्रोतसों में क्या कर रही है, अवरोध उत्पन्न कर रही है। ग्रीवा शिर संग्रह श्लेष्मा नाम समुदीर्य, ग्रीवा प्रदेश में, शिर प्रदेश में श्लेष्मा क्या कर रही है, ग्रह उत्पन्न कर रही है। ग्रह वर्ड से क्या मतलब है, वहां पे स्तब्धता, ठीक है, जकड़ाहट उत्पन्न करने वाली होती है। करोति पीनसम तेन उर्दो गुरगुरो रुक तथा, करोति पीनस, पीनस का मतलब है यहाँ पे नाक से पानी बहेगा, रुद्धो अवरोध होगा, और तो और गुरगुर रुक, ठीक है, श्वास लेते समय गुरगुर की आवाज उत्पन्न होगा। तीव्र तीव्र वेगम च श्वासम प्राण पीड़ितम, यदि बहुत तीव्र वेग से आता है, प्राणों का पीड़न करने वाला रहता है ये श्वास। प्रमोह कासमानश्च ना गच्छति मुहुर मुहुर, रोगी प्रमोह होता है। ठीक है, ऐसा लगता है बार बार आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। कास का वेग आता है इसमें बार बार। ठीक है, प्रमोह कासमानश्च गच्छति मुहुर मुहुर, बार बार ऐसा होता है। श्लेषमानम मुच्यमाने तू वृषम भवति दुखित तस्य अविमोक्षन्ते मुहुर लभते सुखम। ठीक है, रोगी का मन तो करता है कफ को बाहर निकालूं, लेकिन बड़ी डिफिकल्टी होती है बाहर निकालने में। तस्य एव च विमोक्षन्ते, जैसे ही रोगी कंठ से कफ को बाहर निकाल देता है, मुहुर लभते सुखम, थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिलता है। नाच अपनी निद्रा लभते शयनाम प्रपीड़ित, इसमें क्या कह रहे हैं, नाच अपनी निद्रा, रोगी जब लेट जाता है उसको आराम नहीं मिलता। नाच निद्रा लभते, जब रोगी लेटता है तब उसको आराम नहीं मिलता। शयान श्वास पीड़ित, पार्श, लेकिन जब बैठ जाता है,
ठीक है, बैठ के उसको आराम मिलता है। उसी के लिए आचार्य क्या कह रहे हैं, आसीन लपते सौख्यम उष्णम च एव अभिनंदती। आसीन लपते का मतलब है आसन लेकर बैठना। जब रोगी बैठता है तो उसको सुख का अनुभव होता है, लेकिन तमुक श्वास में जब रोगी लेट जाता है तो उसको बड़ी कठिनाई महसूस होती है। उच्चरित अक्षर ललाटेन सिद्धता, आंखों को ऊपर कर लेता है, ललाट प्रदेश में स्वेद उत्पन्न हो जाता है। मेघ अंबु शीत प्रवाते श्लेष्मल च अभिवर्धते, आसमान में बादल होने पर, बारिश आने पर, ठंडी हवा चलने पर, ठीक है, कफ बढ़ जाने पर ये जो तमक श्वास का वेग भी बढ़ जाता है। सयाप्य तमक श्वास साध्य एव स्यात् न उत्थित, ये जो तमक श्वास है ये याप्य है, लेकिन जब नया नया होता है तो साध्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 63 64 में प्रतमक और संतमक श्वास के बारे में आचार्य हमारे को बोल रहे हैं, क्या करेंगे। प्रतमक और संतमक श्वास में क्या करेंगे, ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात प्रतमक तंतु उदावर्त रज अजीर्ण क्लीन काय निरोधज तमक वर्तते अत्यर्थम शीत आशु प्रशाम्यति। इसका मीनिंग है कि ज्वर मूर्छा परितस्य परतमकम दूतम, कि यदि तमक श्वास जो पीड़ित है, ठीक है, अगर उसमें ज्वर और मूर्छा, ठीक है, यदि तमक श्वास के रोगी में ज्वर और मूर्छा पाई जाए तो उसको प्रतमक श्वास कहा जाएगा। तमक श्वास के रोगी में यदि ज्वर और मूर्छा मिले तो उसको प्रथमक श्वास बोला जाता है। उदावर्त रज अजीर्ण क्लीन काय निरोधज तमसावद्यर्थे अत्यर्थम। लेकिन यदि ये जो तमक श्वास में उदावर्त, ठीक है, रज मिट्टी के टुकड़े, ठीक है, धूल, इन सब से उदावर्त रज अजीर्ण क्लीन काय निरोधज, इस कारण से तमक श्वास का वेग बढ़ जाए तो उस कंडीशन को संतमक श्वास बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं संतमक श्वास। शीतैर आशु प्रशाम्यति, उसको बोलेंगे क्या हम, संतमक श्वास। ठीक है, शीतल आहार विहार से शांत हो जाता हो, याद रखना पूरा। ठीक है, यदि तमक श्वास में ज्वर और मूर्छा मिले उसको बोलेंगे प्रतमक श्वास। उदावर्त रज अजीर्ण क्लीन काय निरोधज शीतैर आशु प्रशाम्यति, उसको हम बोलेंगे संतमक श्वास। नेक्स्ट देखिए शुद्ध श्वास। शुद्ध श्वास, शुद्ध श्वास रुक्ष आयास उद्भव कोष्ठ शुद्रो वात उदीर्ण, कोष्ठ प्रदेश में शुद्ध वायु प्रकुपित हो जाती है। शुद्ध वायु किसको बोलते हैं, उदान वायु को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कर रही है, शुद्ध वायु प्रकुपित होके हिनस्ती नास गात्राणी नाच दुख यथा इतर नाच भोजन पाना नाम नृत्यानि चिताम गति ना इंद्रियाणाम व्यथा नाच अपि किंचिदात अपि रुजम स साध्य उक्तो बलिनी सर्वे अव्यक्त लक्षणम। ये साध्य होती है तो ये कोई भी दिक्कत नहीं देने वाली है। तो क्या कह रहे हैं, हीनस्ती नाच गात्राणी, ना एक गात्र प्रदेश में कोई हीन उत्पन्न करेगी, नाच दुखा यथा इतर, ना ही किसी और प्रकार का दुख देने वाली होती है। कौन, शुद्ध श्वास। नाच भोजन पानानाम रुद्धाणी, ना ही भोजन की गति में जो भी हम पान करेंगे उसकी गति में कोई अवरोध उत्पन्न करने वाली होगी। साध्य उक्तो बली, और ये जो शुद्ध श्वास है साध्य होती है बलवान में। सर्वे च अव्यक्त लक्षण, और तो और बलवान प्राणी में इसका कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता है शुद्ध श्वास। अब चिकित्सा क्या करेंगे इक्का श्वास की, हम इक्का श्वास की चिकित्सा क्या करेंगे, इसके लिए कह रहे हैं इति श्वासमुदिष्टा का स्वलक्षणे एषां प्राणहरा वर्ज्या गोरास्ते ही आशुकारिकम। आशुकारिक का क्या मतलब है, इमीडिएटली चिकित्सा करनी पड़ती है इसमें। बेशय साध्य याप्यताऊ क्षिप्र विषय उपचारेत उपेक्षिता देखेती शुष्कम कक्ष इव अनल। ठीक है, उपेक्षित का मतलब क्या है, यदि चिकित्सा ना की जाए, अपेक्षा कर दी जाए, सोचा की जाए कि बाद में चिकित्सा करवाएंगे, तो क्या करती है, जिस प्रकार से शुष्क कक्ष, ठीक है, सूखे हुए घर को, ठीक है, सूखे घर को
अग्नि जलाने में सक्षम रहती है, उसी प्रकार से शरीर भी खत्म हो जाएगा, मृत्यु देने वाली होती है अगर चिकित्सा ना की जाए। याद रखना रेफरेंस, उपेक्षितो देह यू ही सूक्ष्म कक्ष इव अनल, इक्का श्वास के लिए है। कारण स्थान मूल, इन सबको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करेंगे। चिकित्सा सूत्र क्या रहेगा इक्का श्वास का? इक्का श्वास सर्दितम स्निग्धम आदो स्वेद उपचारेत। सबसे पहले हम क्या करेंगे श्वास रोग में, हिक्का रोग में, सबसे पहले हम स्नेहन कर्म करेंगे, फिर स्वेदन कर्म करेंगे। स्नेहन कर्म कैसे करेंगे? आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकर, लवण तैल के द्वारा। लवण तैल मतलब नमक और तेल को मिक्स करके, ठीक है, नमक और तेल को मिक्स कर, ठीक है, उर प्रदेश पे क्या करेंगे? मर्दन करेंगे, ठीक है, उर प्रदेश पर अप्लाई करेंगे लवण तैल का। उसके बाद क्या करेंगे? स्वेदन कर्म करेंगे। स्वेदन कर्म किससे करेंगे? इधर नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, ठीक है। हमने लवण तेल के द्वारा सेहन किया, उसके बाद हमने क्या किया? नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद के द्वारा स्वेदन कर रहे हैं, तो ये बन गया ना सलवण स्नेह, ठीक है, सलवण स्नेह है। सूत्र सार चैप्टर नंबर 13 स्नेह अध्याय में पढ़कर आए थे कि सलवण स्नेह के गुण क्या होते हैं, ठीक है, तो ये वही है। तो क्या कर रहे हैं? सलवण स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्वेदन कर्म कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? तैरस्य ग्रसितम श्लेष्मा स्रोत स्व अविलीयते, जो स्रोतों में कफ की गांठें बन रखी हैं, कफ ने मार्ग का अवरोध कर रखा है, ठीक है, वो पिघलने लगेगा, विलीन होने लगेगा। खालीन मार्दम अयंती, स्रोतों में मृदुता उत्पन्न हो जाएगी। ततो वात अनुलोम थे, जो वायु की प्रतिलोम गति हो रखी थी वो वायु की गति अनुलोम गति होगी, ठीक है। ये क्या है? यही का श्वास का चिकित्सा सूत्र है। यदि हिक्का श्वास में कोई उपद्रव आ जाए, कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो क्या करेंगे? देखिए, यदि स्वर क्षीण अतिसार रक्तपित दाह, ठीक है, ये हिक्का श्वास में उपद्रव उत्पन्न होते हैं, तो मधुर स्निग्ध शीतल औषधियों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। श्वासगत रक्तपित्त में, ठीक है, श्वास रोग के साथ साथ रक्तपित्त भी हो तो स्वेदन नहीं करेंगे, स्वेदन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। अगर स्वेदन करना ही है, बहुत जरूरी है, ठीक है, तो मृदु स्वेद कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में मृदु स्वेदन कर सकते हैं। उत्कारिका उपनाह स्वेदित मृदुकी, ठीक है, उत्कारिका द्वारा, उपनाह के द्वारा मृदु स्वेदन कर सकते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट देखिए वमन, ठीक है, नवज्वर आम दोषेशु रूक्षम स्वेद विलंघनम, वो कह रहे हैं नवज्वर से जो पीड़ित है, आम दोष से जो पीड़ित है, उस कंडीशन में रूक्ष स्वेदन और लंघन करना चाहिए, ठीक है, रूक्ष स्वेद विलंघनम। नवज्वर नवज्वर में और आम दोष में, ठीक है, क्या करना है? अगर स्वेदन भी करना है तो रूक्ष स्वेद करेंगे और लंघन कर्म करेंगे। समीक्षा उल्लेखनम वह अपि कारेत ए लवण अंबुनाम, और तो और उल्लेखन कर्म करने के लिए क्या करेंगे? लवण अंबुनाम, पानी में नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि हिक्का श्वास रोग में अधिक वमन हो जाने पर वायु प्रकोपित हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? ठीक है, हमने वमन दिया, अगर वमन का अति योग हो गया, अति योग होने से वायु प्रकोपित हो गया, तो वातनाशक मांसरस आदि का भोजन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दृढ़ान बहु कफ तस्माद रस अनुपवारिजे तृप्त आन विशोध्य तस्मिनान ब्रह्मेत विषग, वो कह रहे हैं कि यदि रोगी बलवान हो, ठीक है, जिसके शरीर में कफ की प्रधानता हो, दृढ़ान मतलब रोगी बलवान है, बहु कफ जिसके शरीर में कफ की प्रधानता है, उसे क्या करेंगे हम? उसके यदि उसको श्वास रोग हो जाए, उसके लिए अनूप उदक मांसरस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मांसरस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि रोगी दुर्बल है, यदि रोगी दुर्बल है, तो उस कंडीशन में ब्रह्मन चिकित्सा करेंगे। याद रखना, श्वास में ब्रह्मन चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट देखिए निदिग्धक आदि योग, निदिग्धक आदि योग हिक्का श्वासनाशक,
रासनादि यूष, मतलुंगादि यूष, मुदक यूष। उसके बाद देखो 3 योग बता रहे हैं। कास्मर्द पत्राणाम यूष, शोभांजनस्य च शुष्क मूलकस्य यूष। कास्मर्द पत्र का यूष, शोभांजन का यूष और शुष्क मूली का यूष, ये क्या है? इक्का श्वासनाशक है। हिंगुआदि जवागु, दशमूलादि जवागु। हिक्का श्वास में परिद्रव्य पीने के लिए क्या देना है? दशमूल से वा क्वाथ अथवा देवदारुणी त्रिशितो मृदरा वा अपि हिक्का श्वास वेदनर। हिक्का श्वास में पीने के लिए दशमूल से वा क्वाथ, इधर दशमूल का क्वाथ पिलाएंगे, देवदारू, ठीक है, देवदारू का क्वाथ या फिर मदिरा, यही पान कराने को देना है। पाठादि आसव, स्वर चलादि चूर्ण, भारंगी नागर आदि योग। ये इंपॉर्टेंट है, देखना श्लोक नंबर 113 एंड 114। वो कह रहे हैं कि यदि हिक्का श्वास में वात पित्त का अनुबंध हो, ठीक है, हिक्का श्वास में वात पित्त का अनुबंध हो तो क्या करेंगे हम? सुवर्चल रस, दुग्ध, घृत, त्रिकटु, ठीक है, शाली ओदन स्यात् अनुपान वात पित्त अनुगेहितम। यदि हिक्का श्वास में वात पित्त का अनुबंध है तो हम क्या करेंगे? इसमें सुवर्चल, दुग्ध, घृत, त्रिकटु, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। किसके साथ? शाली चावल के साथ खाने को देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया था एग्जाम में 2019 में। यदि हिक्का श्वास में वात पित्त का अनुबंध है तो स्वर्चल, दुग्ध, घृत, त्रिकटु, इसको शाली चावल के साथ खाने को देंगे। यदि हिक्का श्वास में कफ पित्त का अनुबंध है, कफ पित्त का अनुबंध है तो शिशिर पुष्प स्वरस सप्तपर्ण वा पुनः, ठीक है, तो शिशिर पुष्प का और सप्तपर्ण का प्रयोग करेंगे। कफ पित्त का अनुबंध होने पर शिशिर पुष्प स्वरस और सप्तपर्ण का प्रयोग करेंगे, और वात पित्त का अनुबंध होने पर स्वर्चल, दूध, घृत और त्रिकटु का प्रयोग करेंगे। हिक्का श्वास में क्षार प्रयोग नीचे देखिए 121। काशीनाम शर्दनम दद्यात् स्वरभंगे बुद्धिमान वात श्लेष्मन हरयुक्तम तम केतु विरेचनम। तमक श्वास की चिकित्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या करेंगे? वात श्लेष्म हरयुक्तम तम केतु विरेचनम, वात कफनाशक औषधियों के द्वारा, ठीक है, क्या करेंगे? विरेचन कर्म करेंगे। तमक श्वास में क्या करना है? विरेचन करना, तम केतु विरेचनम। लेकिन विरेचन कैसे करेंगे? वात कफहर औषधियों के द्वारा, वात कफनाशक औषधि के द्वारा विरेचन करेंगे। किसमें? तमक श्वास में। पहले क्वेश्चन आता था तम केतु विरेचन किसकी चिकित्सा है ना? आजकल सभी को पता लग गया तम केतु विरेचनम तमक श्वास की चिकित्सा है, ठीक है, डैश टू विरेचनम। तो एग्जामिनर ने क्या किया? 2021 में क्वेश्चन डाला कि तमक श्वास में विरेचन कर्म करते हैं, लेकिन विरेचन कर्म करेंगे, ठीक है, कौन सी दोष शामक औषधि के द्वारा विरेचन करेंगे? वात, वात कफ, वात पित्त, वात पित्त कफ। तो याद रखना वात कफ औषधि पूरा ही पढ़ना होता है हमेशा, ठीक है, एक बार तो पता होना चाहिए। वात श्लेष्म हरे युक्तम तम केतु विरेचनम। नेक्स्ट देखिए षट्यादि चूर्ण, मुक्तादि चूर्ण, इति मुक्तादि चूर्ण है, मुक्तादि चूर्ण। श्लोक नंबर 127 देखो, मुक्ता चूर्ण की डोज क्या है? ईशाम पानी तल चूर्णम तुल्याम शोद्र सर्पिशाम, ठीक है, इस चूर्ण को पानी तल प्रमाण में, ठीक है, डोज कितनी है इसकी? पानी तल। पानी तल किसको बोलते हैं? 1 कच्छ को, मतलब 12 ग्राम। डोज कितनी है इसकी? पानी तल, पानी तल प्रमाण में पीना है। अनुपान क्या है इसका? शोद्र सर्पी, मधु या घृत, ठीक है। ये क्या करता है? मुक्ताई चूर्ण के लिए कह रहे हैं कि अंजन, तिमिर, कांच, नीलिका, पुष्पक, तम, इन सब का नाश करने वाला होता है ये पुष्प मुक्ताई चूर्ण। षट्यादि योग 131 देखिए, हिक्का श्वास में नस्य इमीडिएटली क्या कह रहे हैं? लसुन नस्य प्लांडुर्वा गृंजन कस्य, गृंजन कहते हैं गाजर को, ठीक है, इधर लहसुन, प्याज या गाजर, ठीक है, इनके सब रस का नस्य देना है। या फिर नावे चंदन वा अपि नारी शीरन संयुक्तम, या फिर क्या करेंगे हम? नावे चंदन, चंदन को नारी क्षीर में, ठीक है, चंदन को नारी क्षीर के साथ इसका नस्य देंगे। इंपॉर्टेंट है। 137 देखिए, हिक्का वेग नाशक उपाय, ठीक है, कभी कभी हिक्का
वेकनाश के लिए उपाय बता रहे हैं। शीतंबु से एक सहसा त्रास, है ना, हिक्का नहीं जाती कई बार, तो अचानक से किसी को डराया जाए, है ना, तो हिक्का चली जाती है, तो ये कह रहे हैं उसके ऊपर ठंडे पानी का प्रसेचन किया जाए। सहसा त्रास, डराना है उसको। विस्मापनम, विस्मापन का क्या मतलब है, उसका ध्यान भटकाना है, बार बार वहां पे ना जाए। विस्मापनम, क्रोध हर्ष, विस्मापनम क्रोध हर्ष, कभी उसको गुस्सा दिलाओ, उसको खुशी दो, ठीक है, ये सब काम करने हैं, हिक्का नाशक उपाय है ये। उसके बाद देखिए हिक्का श्वास विकाराणाम निदानम यत् प्रकीर्तनम, जिस कारण से हिक्का श्वास उत्पन्न हुआ है उन निदानों का सेवन नहीं करना है। अब घृत बता रहे हैं कुछ, दशमूलादि घृत हिक्का श्वास नाशक, तेजोवती आदि घृत इंपोर्टेंट है, तेजोवती आदि घृत, तेजोवती आदि घृत, मनशीलादि घृत, मनशीलादि घृत 147, यत् किंचित कफ वात घन उष्णम वात अनुलोमनम वेश्यम पान अन्नम वात दिदम श्वास हिक्किने। वो कह रही हैं हिक्का श्वास से जो पीड़ित है उनको वात कफ नाशक चिकित्सा करनी है एक तो, ठीक है, वात कफ गनम उष्ण द्रव्यों के द्वारा, और वात लोमक, और जो वात लोमन द्रव्य है उन्हीं का ही प्रयोग करना है। खाने के लिए, पीने के लिए, मेडिसिन में वही चीजें देनी है जो वात कफ नाशक हो, ठीक है, वायु का अनुलोमन करने वाले हों और उष्ण हो। उसके बाद वातकृत कफहरम, कफकृत अनिलापहम, कार्य ना एकंतिकम ताभ्याम प्रयोग श्रेयो अनिलापहम। वो कह रहे हैं जैसे चिकित्सा होनी चाहिए वातवर्धक कफनाशक, या फिर कफकृत, कफ को बढ़ाने वाली, वायु का शमन करने वाली, कार्यम ना एकंतिकम, ऐसी कोई चिकित्सा नहीं करनी जो सिर्फ एक दोष पे काम करे। ताभ्याम प्राय श्रेयो अनिलापहम, ठीक है, ऐसी कोई औषधि का प्रयोग नहीं करना है जो सिर्फ एक दोष का एक्ट करे, आइदर सिर्फ कफ का नाश करे या फिर वायु का नाश करे। ऐसी चिकित्सा करनी है जो वायु को कम करे, कफ को प्रकोपित करे, या कफ को कम करे, वायु को बढ़ाने वाली हो। याद रखना इंपॉर्टेंट है। वातकृत कफहरम कफकृत अनिलापहम, किसका चिकित्सा सूत्र है, हिक्का श्वास के लिए बता रहे हैं, ठीक है, या फिर वात कफनाशक को, ठीक है, तीन चीजें आई इस श्लोक में, वात कफनाशक या फिर वातकारक कफनाशक या फिर कफकारक वातनाशक। ये चिकित्सा होनी चाहिए जो सिर्फ एक दोष पे काम करे, वो चिकित्सा नहीं करनी है। सर्वेषां ब्रह्मणे ही अल्प शक्य प्रायशो भवेत् न तीर्थम शमने उपायो वृषो अशक्य कर्षणे। वो कह रहे हैं सर्वेषां ब्रह्मणे ही अल्प शक्य प्रायशो भवेत्, सभी प्रकार के हिक्का श्वास से जो पीड़ित व्यक्तियों में ब्रह्मन चिकित्सा करने में, ठीक है, प्राय दोनों रोग में जो उपद्रव होते हैं वो अल्प शक्य और सुख साध्य होते हैं, लेकिन इन दोनों में यदि शमन चिकित्सा करने पर यदि उपद्रव हो जाए और रोगी में कृष्णा उत्पन्न हो जाए तो असाध्य है। 141, सर्वेशा ब्रह्मणे ही अल्प शक्य प्रायशो भवेत्। वो कह रहे हैं हिक्का श्वास की चिकित्सा करने पर, ठीक है, यदि ब्रह्मण हो जाए रोगी का, ठीक है, उससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। ना अत्यर्थम शमनो उपाय, लेकिन अत्यधिक शमन हो जाने पर, ठीक है, रोगी में कृष्णा उत्पन्न हो जाए, वृषो अशक्य कर्षणे, यदि कृष्णा उत्पन्न हो जाती है तो उसको ट्रीट करना बाद में बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए इसे की टीका में लिखते हैं चक्रमाणी जी कि हिक्का श्वास की चिकित्सा में कर्षण क्रिया निषेध है, ठीक है, तीन प्रकार की चिकित्साएं होती है, ब्रह्मण, शमन और कर्षण, लेकिन हिक्का श्वास में कर्षण चिकित्सा निषेध है, ठीक है, कर्षण चिकित्सा निषेध है हिक्का श्वास में, लिखना है चिकित्सा थी, हिक्का श्वास में कर्षण चिकित्सा निषेध है, ये कर्षण कर्म नहीं करना श्वास में। वो कह रहे हैं चिकित्सा करते समय यदि रोगी का ब्रह्मण हो जाए तो कोई बात नहीं, यदि कर्षण होने लग जाए तो वो असाध्य कंडीशन बन जाती है, इसीलिए हिक्का श्वास में कर्षण कर्म निषेध है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चर प्रति संस्कृते अप्राप्त दृढ़ संपूरिते चिकित्सा साने हिक्का श्वास